बंगाल विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और अभी 5 चरणों का मतदान होना बाकी है। लेकिन इसी बीच ईडी ने अभिषेक बनर्जी पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जाहिर है कि ईडी की कार्रवाई से टीएमसी को बड़ा चुनावी नुकसान हो सकता है। ईडी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला उत्खनन के लिए एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था, जिससे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। राजनेताओं और कोयला माफियाओं के गठजोड़ ने जमकर कालाधन बनाया। आरोप है कि उसका एक हिस्सा अभिषेक और उनके परिवार तक भी पहुंचा है। यही वजह है कि ईडी ने कुछ दिनों पहले अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ की थी। ईडी ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया। ईडी ने पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा को कस्टडी में लेने के लिए एक स्पेशल कोर्ट में दायर किए गए रिमांड नोट में यह दावा किया है। उक्त पुलिस अधिकारी के साथ टीएमसी यूथ विंग के नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एक कारोबारी अनूप मांझी उर्फ लाला मुख्य संदिग्ध है। अप्रैल में गिरफ्तार किए जाने के बाद कोर्ट ने अशोक कुमार मिश्रा को कस्टडी में भेज दिया। अब ये कस्टडी अप्रैल 12 तक बढ़ा दी गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये मामला दर्ज किया था। आसनसोल के आसपास कुनुस्तोरिया और कजोरिया में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से जुड़ा ये घोटाला कई करोड़ का है। नवंबर 2020 में दायर की गई सीबीआई के एफआईआर के अध्ययन के बाद ईडी ने ये मामला दर्ज किया। ईडी ने अपने रिमांड नोट में बताया कि राज्य में अवैध कोयला उत्खनन का काम सत्ताधारी राजनेताओं के संरक्षण में फल फूल रहा था। मांझी, विनय और विकास के लिंक अभिषेक बनर्जी के परिवार से जुड़े हैं। पिछले 2 साल में मांझी ने 1352 करोड़ रुपए के अवैध कोयला खनन को अनुमति दी थी। विनय मिश्रा के जरिए ये लोग सत्ताधारी नेताओं के संपर्क में थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सारी कोयला एजेंसियां केंद्र के अधीन आती हैं और उन पर केंद्रीय संस्थाएं निगरानी रखती हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सोचती है कि तृणमूल नेता इससे कमा रहे हैं, तो फिर कोयला खदानों का प्रबंधन कराने वालों की जांच कराने से केंद्र को कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कोयला और गृह मंत्रालय के अधिकारी अपने बॉसेस की बजाय टीएमसी नेताओं के इशारे पर नाच रहे थे। ये सोचना हास्यास्पद है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी किसे मूर्ख बना रही है। इस मामले में कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ हुई थी।